अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है स्मार्टफोन टैबलेट अगर अभी तक आपको नहीं मिला है तो आपसे जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है। जो भी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है विधानसभा में, उसके लिए जो धन का आवंटन किया है और कितने लोगों को जो स्मार्टफोन और टैबलेट फ्री में मिलने वाला है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे साथियों। लेकिन अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा जो आपसे जुड़ी हुई जो भी नोटिफिकेशन आती है मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं साथियों। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो खबर निकल कर आई है साथियों, इसकी हम आज बात कर लेते हैं आपसे। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 का जो बजट पेश किया है विधानसभा में, और विधानसभा में जो बजट पेश हुआ है साथियों यहाँ देख लीजिएगा, और आपके लिए और ये जो आपकी जिस योजना के तहत आपको लाभ मिलता है उसका नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 40 लाख, कितने प्रदेश में 40 लाख युवाओं को, यानी 40 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट मिलेगा। पहले तो स्मार्टफोन आपको मिलता था ना, तब सरकार ने कहा कि नहीं स्मार्टफोन देना ठीक नहीं है भाई, अब आधुनिक शिक्षा युग में जो लगाना है तो टैबलेट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये समझ लीजिएगा कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज अगर कर रहे हैं तो सबको अब टैबलेट मिलेगा, स्मार्टफोन अब नहीं मिलेगा। भले सरकार यहाँ लिख दी है कि स्मार्टफोन प्लस टैबलेट, लेकिन अब सबको टैबलेट मिलने वाला है साथियों। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो धन का आवंटन किया गया है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 374 करोड़ रुपया का बजट आपके लिए पास कर दिया गया है कि 374 करोड़ में 40 लाख युवाओं को आपको टैबलेट मिलेगा फ्री निःशुल्क। किनको मिलेगा? जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या कोई भी टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं, ITI, पॉलीटेक्निक, बीटेक वगैरह जो भी कर रहे हैं उनको मिलेगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए, आज का जो दुनिया देख ही रहे हैं डिजिटली रूप से पूरी तरीके से अग्रसर है, तो भाई हर लोगों के हाथ में स्मार्टफोन टैबलेट होगा तभी तो वह दुनिया से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। तो इसी वजह से मिल रहा। पात्रता क्या होनी चाहिए भाई, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? बहुत सारे अभी नए सत्र में जो प्रवेश लिए थे अभ्यर्थी स्टूडेंट, उनको पता ही नहीं है कि सर इसके लिए क्या मुझे करना होगा, कहाँ आवेदन करना होगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा। तो बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। यहाँ देखिए, पहले तो आप उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, लेकिन ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश का निवासी बोल दिया है ना यहाँ पे, लेकिन बाहरी जो अदर स्टेट वाले भी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में किसी भी शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ मिला है। तो ये मत घबराइएगा, अगर बाहरी भी हैं तो आपको भी मिल सकता है। जिनका डिजी शक्ति पोर्टल पर जाकर KYC हो जाएगा, समझ लीजिएगा उनको स्मार्टफोन टैबलेट मिलना ही मिलना है। यहाँ लिखा है सरकारी भी कॉलेज में है तो भी मिलेगा, निजी कॉलेज में है, स्नातक कर रहे होंगे, परास्नातक कर रहे होंगे, तकनीकी या डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं सबको मिलेगा। यहाँ लिखा है 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण के छात्र को उच्च शिक्षा में नामांकित के लिए है। तो ये 10वीं 12वीं के नहीं, 12 के बाद जो ग्रेजुएशन UG PG करते हैं उन्हीं को मिलेगा। आगे हो सकता है 10वीं 12वीं के लिए जो आगे सरकार कोई योजना ला दे, लेकिन अभी आपके लिए नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जब भी आप किसी भी महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी और संस्थान में जब एडमिशन लेते हैं तो जो सारा डॉक्यूमेंट्स आपका लगता है तो वही कॉलेज वाले ही डिजी शक्ति पोर्टल पर उसको क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसके लिए कोई भी आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना है, सिर्फ बस इतना ही करना होता है, आपको KYC खुद से करना होता है। KYC कब करते हैं? जब हाई स्कूल में आपका नाम सही हो, आधार कार्ड में नाम सही हो और आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो, ये सारी चीज़ें जब सही हो जाएगी उसके बाद आप KYC कर लेंगे। KYC जब कंप्लीट हो जाएगा तो जब भी वितरण होगा तो उस लिस्ट में आपका नाम होगा तो आपको मिल सकता है। अब यहाँ छात्रों को सीधे आवेदन नहीं करना होता है, छात्रों को सीधे आवेदन नहीं करना होता, सिर्फ KYC आपको सीधे करना होता है। कॉलेज की जिम्मेदारी, कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने पोर्टल के माध्यम से छात्रों का डेटा डिजी शक्ति पोर्टल पर क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। जब अपलोड कर देंगे तो आपका KYC करा सकते हैं। KYC छात्रों को डिजी शक्ति पोर्टल पर मेरी पहचान के माध्यम से KYC अनिवार्य रूप से करनी होती है। मेरी पहचान पर जाएंगे डिजी शक्ति पोर्टल पर, वहां से आप KYC को कर सकते हैं साथियों। और देखिए दस्तावेज वगैरह क्या है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेगा, ध्यान रखिए। यहाँ पर लिखा है दस्तावेज में आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए,
कोई बात नहीं, ये तो आधार कार्ड आप दिए हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है ई-केवाईसी के लिए, क्योंकि जो आपने कॉलेज को दे दिया है वो तो उनके पास है ही, अलग से कुछ नहीं देना है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कॉलेज का आईडी प्रूफ, ये तो सारी चीजें आप कॉलेज के पास है, आपको ई-केवाईसी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर चाहिए बस। नवीनतम अपडेट देखिए 2026 में, 2026-27 के जो बजट में 40 लाख गैजेट्स के वितरण का लक्ष्य है, यानी 40 लाख अभ्यर्थियों को टैबलेट दिया जाएगा 2026-27 के इस बजट में कहा गया है। इसके लिए 374 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं आपके लिए। योजना का उद्देश्य क्या है भाई? ऑनलाइन शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को क्या करना है? बढ़ाना है, आपके अंदर की स्किल को बढ़ाना है। वितरण प्रक्रिया में मुख्य कार्य डिजी शक्ति पोर्टल पर डाटा वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी से होता है। जो भी डाटा वेरिफिकेशन हो जाएगा, ई-केवाईसी हो जाएगा, उसके बाद आपको वितरण किया जाएगा। महत्वपूर्ण सलाह, चूंकि वितरण सूची कॉलेज के माध्यम से तैयार की जाती है, इसीलिए आप अपने संबंधित शिक्षण संस्थान में संपर्क करते रहें। ऐसा नहीं कि केवाईसी करा के और घर बैठे और लिस्ट भी आई और आपने पहुंचा नहीं, तो ये भी होता है, वो लोग रिटर्न भी कर देते हैं। तो हमेशा आप अपने कॉलेज से पूरी तरीके से जुड़े रहिएगा और जुड़ना भी चाहिए साथियों। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार स्मार्टफोन टैबलेट पे जो लगातार वीडियो लेकर आऊँ, कोई नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट पर, तो ज़रूर आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा।